बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिक अजीज़। हमारी इस वीडियो का एजेंडा क्या है? नंबर वन, हम स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट करेंगे और स्ट्रीमलिट की जो बेसिक फंक्शंस है उसकी मदद से हम अपने लिए एक इंटरफेस बनाएंगे। स्ट्रीमलिट यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ होता है, तो स्ट्रीमलिट में हम अपना बेसिक इंटरफेस बनाएंगे। नंबर टू, पांडास भी पैथॉन की एक लाइब्रेरी है। अगर आप पैथॉन के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि पैथॉन की बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ है जो कि फ्री में आपको अवेलेबल है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और पैथॉन की एक बेसिक एडवांटेज भी यही है, हम पांडास की फंक्शंस को यूज़ करेंगे और पांडास की फंक्शंस से हम एनालिसिस करेंगे। पांडास क्यों ज़रूरी है? पांडास पैथॉन की एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एज ए बिगनर्स मैं आपको बताऊंगा कि पांडास में आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइल को रीड कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ डेटा सेट यानी सबसेट अपने डेटा सेट से बना सकते हैं। पांडास में आप अपनी डेटा को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी हम इस एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे वो है प्लॉटली। प्लॉटली भी एक मॉडर्न लाइब्रेरी है पैथॉन की और इसमें हम इंटरेक्टिव प्लॉट बना सकते हैं। एक स्टैटिक प्लॉट्स होते हैं और एक इंटरेक्टिव प्लॉट्स होते हैं। स्टैटिक प्लॉट जो कि आम प्लॉट्स होते हैं, आम चार्ट्स होते हैं और ये आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। प्लॉटली चार्ट्स को जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ट्स के जो स्पेसिफिक एरिया है उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ चलने के लिए आपके सिस्टम में पैथॉन का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो चलते हैं और सबसे पहले आप अपने विंडो आइकन को क्लिक करें। यहाँ पर सर्च में आप जस्ट TER लिख दें यानी टर्मिनल, तो टर्मिनल पॉपअप हो जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लें और यहाँ पर आप पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, मुझे इंस्टॉलेशन की दोबारा इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पिप इंस्टॉल पांडास कर सकते हैं और पिप इंस्टॉल प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस, इन तीन लाइब्रेरियों को आपने इंस्टॉल करना है। पहली सेशन में हम अपना इंटरफेस बनाएंगे जिसके लिए हमें सिर्फ स्ट्रीमलिट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी सेशन में हम पांडास यूज़ करेंगे, पांडास की कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे, जबकि तीसरे सेशन में हम कुछ इंटरेक्टिव चार्ट्स बनाएंगे। इसको अगर आपने इंस्टॉल कर दिया है तो अपने टर्मिनल को क्लोज करें। मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर आता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और एक नया फोल्डर बनाता हूँ। मैं इस फोल्डर को नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल ST वेब। इसके बाद आपने अपनी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को खोलना है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वो जगह होती है जहाँ पर आप कोड कर सकते हैं, जिस तरह सबलाइम टेक्स्ट है, आइटम है, विजुअल स्टूडियो कोड है और भी बहुत सारे हैं। आप जिस पर भी काम कर रहे हैं और जिस पर भी आप कंफर्ट है वही आपके लिए ठीक है। मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर रहा हूँ। मैंने अपने IDE को यहाँ पर खोल लिया है। ओके, यहाँ पर अभी हम एक नया फाइल बनाएंगे। यहाँ पर मैं फाइल में जाऊँगा, न्यू फाइल, सबलाइम टेक्स्ट। बहुत सिंपल है, आप फाइल बनाएं और उसी टाइम आप उसको सेव भी करें। तो दोबारा मैं फाइल पर क्लिक करता हूं और अभी मैं सेव एज पर आता हूं। सेव एज पर मैं अपने डेस्कटॉप यानी अपने फोल्डर में जाता हूं। ये मैंने जो फोल्डर अभी बनाया है वही फोल्डर है, इसको मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं अपने एप्लीकेशन को नाम देता हूं app.py फॉर एग्जांपल और इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, अभी app.py पैथॉन की एप्लीकेशन है और हम अभी इसमें अपनी कोडिंग करेंगे। जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में, उस लाइब्रेरीज़ के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें उस लाइब्रेरी को अपने फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम पैथॉन की कीवर्ड यूज़ करते हैं, इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज ST। जहाँ पर मैं ST लिखूँगा इसका मतलब कि ये स्ट्रीमलिट ही होगा। ओके, मैंने स्ट्रीमलिट को अपने एनवायरनमेंट में इंपोर्ट कर दिया है। अभी मैं इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। तो स्ट्रीमलिट बहुत सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं।
हम बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चीज़ किसी भी वेब एप्लीकेशन में या डैशबोर्ड में वो है मेन्यू। तो सबसे पहले हम अपनी मेन्यू को क्रिएट करते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसको मेन्यू का नाम देता हूँ और यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। अगर आप पैथानर्स है तो आप लिस्ट को ज़रूर जानते होंगे। लिस्ट क्या चीज़ है? लिस्ट वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए हम एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू को एट ए टाइम स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर होम का पेज लेता हूँ, इसके बाद एक कामा, दूसरा मैं यहाँ पर लेता हूँ डेटा एनालिसिस और हमारी जो तीसरी पेज होगी वो होगा डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, बस जस्ट हम ये 3 पेजेस, आप इसको और भी कम्प्लेक्स कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक होम है, दूसरा डेटा एनालिसिस है और तीसरा डेटा विजुअलाइजेशन है। ओके, अभी एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, इसको मैं ऑप्शंस का नाम देता हूँ। ऑप्शन में अभी मैं st का फंक्शन यूज करूंगा, तो st डॉट रेडियो, st डॉट रेडियो भी है, st डॉट बटन भी है, st डॉट मल्टी सेलेक्टर भी है, st डॉट मुख्तलिफ फंक्शंस है st के जो अभी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं रेडियो को यूज़ करूंगा क्योंकि ये मुझे ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। तो st डॉट रेडियो और इसके बाद मैं इसको 2 पैरामीटर पास करूंगा। पहला पैरामीटर होगा कि जो यूज़र को हम दिखाएंगे, मैं आपको जस्ट मूवमेंट दिखाऊंगा जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सेलेक्ट एन ऑप्शन, उसके बाद मैं कामा देता हूँ और जो मेन्यू का वेरिएबल ऊपर मैंने मेंशन किया है उसको मैं यहाँ पर इसी तरीके से दे दूंगा। ओके, लेट्स चेक दैट और एप्लीकेशन वर्क और नॉट। इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पर अपना जो मैंने फोल्डर बनाया है उसके उस फोल्डर में मैं आता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप टर्मिनल, ओपन इन टर्मिनल, मैं विंडो 11 यूज़ करता हूँ। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ करते हैं तो आई थिंक के शिफ्ट और विंडो और उसके बाद राइट क्लिक है जो कि आपको टर्मिनल का ऑप्शन दे देगा। आप यहाँ से टर्मिनल जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर अभी हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो स्ट्रीमलेट रन और जो नाम आपने अपने एप्लीकेशन को दिया है तो वही लिखेंगे। मैंने अपने एप्लीकेशन को app.py का नाम दिया है। ये सेलेक्ट एन ऑप्शन होम डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ओके जनाब, तो हमारा पहला होम पेज प्रिपेयर हो चुका है। अभी हमें मेन्यू की ज़रूरत है। चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है ये हमारे पेज के सेंटर पर है और हमें पेज के सेंटर पर नहीं चाहिए, इसको हम एक साइड बार पर देखना चाहते हैं, जिसके लिए स्ट्रीमलेट आपको साइड बार की एक फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। जस्ट यहाँ पर आपने st डॉट रेडियो साइड बार डॉट रेडियो करें, इसको सेव करें और अपने जो ब्राउज़र है उसको रिफ़्रेश करें। अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत साइड बार बन चुका है और इसमें 3 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। इन ऑप्शन में अभी कुछ भी नहीं है इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके, दोबारा अपने आईडी में आते हैं, यहाँ पर एफ स्टेटमेंट लगाएंगे, यानी एफ ऑप्शन इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन होम है बाय डिफ़ॉल्ट होम ही होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं st डॉट राइट और यहाँ पर हम पैरामीटर पास करते हैं, दिस इज होम पेज फॉर एग्जांपल। उसके बाद दूसरा ऑप्शन लेते हैं, अगर ये नहीं है तो LF, अगर ऑप्शन है ऑप्शन इज इक्वल टू, अगर ऑप्शंस में होम की जगह पर डेटा एनालिसिस है तो हमें प्रिंट करना है st डॉट राइट और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज़, ये हम डिस्प्ले करेंगे यूज़र को, दिस इज़ एनालिसिस पेज फॉर एग्जांपल।
और उसके बाद एल्स हम यूज़ करेंगे, क्योंकि तीसरा जो भी होगा वो एल्स ही होगा। चौथा हमारा कोई पैरामीटर, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ st.write और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ विजुअलाइजेशन पेज। ओके जनाब, इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पर आते हैं, ब्राउज़र्स को रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ होम पेज। ओके, अभी मैं डेटा एनालिसिस को क्लिक करता हूं तो दिस इज़ एनालिसिस पेज, और अभी मैं डेटा विजुअलाइजेशन को क्लिक करता हूं तो दिस विजुअलाइजेशन पेज या दिस इज़ विजुअलाइजेशन पेज। ओके, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अपना मेन्यू बार क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि एस टी डॉट टाइटल, और टाइटल में मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई वेब ऐप फॉर एग्जाम्पल। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर अभी आपको ये दिस इज़ माई वेब ऐप मिलेगा, जो कि हर एक के साथ होगा, क्योंकि ये हमने इफ स्टेटमेंट के बाहर दिया है। जिसको भी हम क्लिक करेंगे हमारा सिर्फ ये वाला जो st.write का है वो चेंज होगा, बाकी दिस इज़ माई वेब ऐप जो है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसको हमने इफ स्टेटमेंट्स के बाहर लिखा हुआ है। ओके, तो जनाब आपका बेसिक वेब एप्लीकेशन का होम पेज है वो बन चुका है। इसके बाद में आपको एक हिंट्स देता हूँ। ये जितना भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ये आप जानते होंगे। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ये है कि हम लाइन बाय लाइन, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लाइन बाय लाइन अपनी कोड को लिखते हैं। इस कोड को समझना मुश्किल होता है, इसको मेंटेन रखना मुश्किल होता है, इसलिए हम प्रोसीजरल मेथड के साथ नहीं चलेंगे बल्कि हम फंक्शनल मेथड के साथ चलेंगे। तो इस ऐप को हम फंक्शन में डिवाइड करेंगे और इसके साथ ही ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी होगा कि यहाँ आप फंक्शन प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था, सिंपल डैशबोर्ड था। इसको हम फंक्शन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा जो कोड है इसको मैं एक फंक्शन में क्लोज करता हूँ। तो पैथॉन में फंक्शन बनाने के लिए डेफ का कीवर्ड यूज होता है, और ये डेफ का कीवर्ड है, हमारा ये मेन फंक्शन है। तो मैं मेन इसको नाम देता हूँ, आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, और उसके बाद एक फुल कॉलन आपने लिखना पड़ेगा। और पैथॉन इंडेंटेशन लैंग्वेज है, ये इंडेंटेशन यूज़ करता है। इंडेंटेशन से पैथॉन के इंटरप्रेटर को पता चलता है कि ये इस फंक्शन की बॉडी है। मैं यहाँ पर इसको कुछ स्पेसेस देता हूँ ताकि ये तमाम स्टेटमेंट जो है वो इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाएं। तो मैं इसको इस बॉडी के अंदर क्लोज करता हूँ। ओके, ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट अभी इस फंक्शन की बॉडी के अंदर है। इसको रन करते हैं और अपने वेब ब्राउज़र पर आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। हमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह क्या है? ये आप देख सकते हैं कि हमने इस फंक्शन को अभी डिफाइन किया है, लेकिन अभी तक हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। अभी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। मेन, यहाँ पर अगर डिफ का कीवर्ड है और लास्ट में फुल कॉलन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और जब यहाँ पर सिर्फ फंक्शन का नाम होगा और दो पैरेंथेसिस होंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अभी इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ऐप काम कर रहा है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इसको चेक करते हैं। ओके जनाब, ओके, वेरी गुड। हम इस फंक्शन को इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाएंगे तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए पैथॉन एक स्पेशल मेथड यूज़ करता है, और वो है इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैन अंडरस्कोर अंडरस्कोर को कोटेशन में बंद करना है। तो मैं यहाँ पर मैन को कॉल करूँगा, इसको
रन करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इफ़ नेम, तो यहाँ पर भी 2 अंडरस्कोर देने पड़ेंगे। इफ़ नेम इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैन। और अभी हम अपना एप्लीकेशन दोबारा चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से ही काम करता है। ये एक प्रोफेशनल मेथड है और आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इसी पॉइंट से ही स्टार्ट होगी। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल है, जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, रन होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये नेम इज इक्वल टू मेन से होगा और पहला जो हमारा फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले वो मेन होगा, जो कि यहाँ पर डिक्लेयर है, ये यही फंक्शन है। ओके, अभी हम अपने प्रोग्राम को यानी अपनी कोड को हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग की स्टाइल में लिखते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं डिफाइन, और इसको मैं होम का नाम देता हूँ। यहाँ पर होम में जो है इफ ऑप्शन इज इक्वल टू होम, ये होम में जो कुछ है जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको मैं यहाँ पर इस फंक्शन की बॉडी के अंदर लिख रहा हूँ। ये मेरा एक फंक्शन हुआ, इसमें मज़ीद कोडिंग करेंगे टाइम टू टाइम जब हमें रिक्वायरमेंट होगा। दूसरा फंक्शन बनाते हैं डिफ, और इसको मैं एनालिसिस का नाम देता हूँ। और इसके बाद एक तीसरा फंक्शन बनाता हूँ और इसको मैं विजुअलाइजेशन का नाम देता हूँ। तो यहाँ पर जो दिस इज़ विजुअलाइजेशन एनालिसिस, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर जब ऑप्शन इज इक्वल टू डेटा एनालिसिस होगा तो मैं एनालिसिस फंक्शन को कॉल करूँगा और इसके बाद मैं विजुअलाइजेशन के फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है जनाब, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि कोई एरर तो हमें नहीं मिल रहा। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा प्रोग्राम उसी तरीके से ही बिल्कुल काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। और हमने अपनी कोडिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल में लिख दिया है। एक फंक्शन होम का है, एक एनालिसिस का है, एक विजुअलाइजेशन का है। और मेन में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि एक लिस्ट है। इसमें हम अपने ऑप्शंस को पुट करते हैं, मेन्यू के आइटम को पुट करते हैं। इसको अपनी मर्ज़ी के साथ आप नाम दे सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी वेब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दूसरा एक वेरिएबल लेते हैं और st का फंक्शन यूज़ करते हैं, st डॉट साइड बार। अगर साइड बार यहाँ से हटा दे तो ये मेन पेज पर आएगा। अगर यहाँ पर आप साइड बार लिखते तो ये साइड बार पर आएगा। ये रेडियो वाले जो ऑप्शंस के बटन होते हैं और मेन्यू इसके आइटम होंगे। तो दिस इज़ माय वेब ऐप। सबसे पहले ये तमाम के तमाम पेजेस पर आपको नज़र आएगा। अगर ऑप्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होम ही होगा तो सबसे पहले होम फंक्शन कॉल किया जाएगा और यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले होगा कि दिस इज़ होम पेज। और अगर यूज़र ऑप्शन में डेटा एनालिसिस को चूज़ करता है तो एनालिसिस का फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से स्क्रीन पर लिख दिया जाएगा दिस इज़ एनालिसिस पेज। और इसके बाद अगर तीसरा ऑप्शन यूज़र चूज़ करता है तो विजुअलाइजेशन का फंक्शन कॉल किया जाएगा। ये विजुअलाइजेशन का फंक्शन है और यहाँ लिख दिया जाएगा दिस इज़ विजुअलाइजेशन पेज। ओके, मेरे ख़्याल में ये इनफ है इस वीडियो के लिए, इस सेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पांडास यूज़ करेंगे, हम कुछ डेटा एनालिसिस करेंगे और पांडास के जो फंक्शंस है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।